नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم सजदे पे हम थे और सजदे से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ मुझे अपनी बुक की पेजेस की पिक्चर्स मिल गई तो मैं इनको शेयर कर देती हूँ। हमने ये हदीस पहले भी वैसे पढ़ ली थी। दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि सजदा कहाँ पर होता है। सजदा जो सजदा करने के तरीके के नीचे जो फर्स्ट हदीस लिखी है ना वो देखें, सजदा 7 अज़ा पर होता है। 7 जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ना उन पर। पेशानी पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अपनी नाक की तरफ इशारा किया, यानी पेशानी और नाक। फिर दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव की उँगलियाँ। इस तरह सजदा होता है और सजदे की बहुत सारी दुआएँ हैं, जैसे रुकू की बहुत सारी दुआएँ। सजदे पे हम पहुँच गए थे, तो सजदे से ही फिर आगे बात कंटिन्यू करते हैं। सजदे की दुआएँ पढ़ने के बाद ये देखें, ये जो दुआएँ लिखी हुई हैं ना, ऊपर देखें, ऊपर जो है वो रुकू की है। अल्लाहुम्मा लका रकाअतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु ख़शअ लका समई व बसरी व मुखी व अज़्मी व असबी सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकता व रूह मलाइकति व रूह। ये जो दुआ है ये सजदे में भी पढ़ते हैं और इसमें रुकू में भी पढ़ते हैं। और देखिए आसान सी दुआ है, मुश्किल नहीं है। फिर इससे नीचे वाले भी सुब्हान ज़िल जबरूति वल मलकूति वल किब्रियाई वल अज़मी। तो कहने का मकसद क्या है कि इनमें से कोई भी दुआ अगर आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, ये हम पढ़ते हैं ना रुकू में। सुब्हाना रब्बियल आला सजदे में पढ़ते हैं। और जो दूसरी दुआ लिखी ना, हाइलाइट की है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, मैंने ये एक याद की हुई। जब मैंने किताब पढ़ी थी, तो ये एक दुआ एटलीस्ट मैंने एक्स्ट्रा याद कर ली थी। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में करते रहना चाहिए। स्टक नहीं होना चाहिए कि मुझे एक दुआ आती है तो बस मैं वही पढ़ती रहूँ। तो ये दुआ है जो कि मैं ये भी पढ़ती रहती हूँ, 3 दफ़ा या ज़्यादा दफ़ा वो पढ़ लेती हूँ, सुब्हान रब्बियल आला। इवन रुकू में भी, और फिर ये पढ़ लेती हूँ। तो सजदे में भी पढ़ सकते हैं, रुकू में भी पढ़ सकते हैं। हमारे गुनाह इस ज़माने में इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारे तो क्लिक्स पे गुनाह है ना, उँगली लगाई तो गुनाह। कुछ भी गलत आ गया सामने, देख लिया तो गुनाह। पुराने ज़मानों में एटलीस्ट ये तो नहीं होता था ना। तो हमारे तो गुनाहों का अस्तगफिरुल्लाह कोई मुकाबला ही नहीं है ना। तो इस वज़ह से इसमें सिंस मग़फ़िरत की बात आती है तो फिर ये जो दुआ है ये आनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और अल्लाह की तारीफ़ भी है इसके अंदर। सुब्हानक व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत, ये भी फिर रुकू व सुजूद दोनों के लिए है। तो इस तरह की कोई ना कोई एक्स्ट्रा दुआएँ हमें आनी चाहिए। और जो सजदा होता है, सजदे में हमने पहले भी सीखा था, रुकू में इंसान क्या करता है, झुक के कहाँ चला जाता है? बंद ही कर दिया मैंने। रुकू में इंसान जब झुकता है तो उसका दिल है और जो दिमाग है, वो बिल्कुल बराबर हो जाते हैं एक-दूसरे के। और एक लेवल के ऊपर आ जाते हैं, ये पोज़ीशन होती है इंसान की। अदरवाइज़ अगर हम रुकू में ना जाएँ ना, तो ऐसा बहुत कम होता है कि लाइफ़ में हमारी ये पोज़ीशन आए। सिवाय जो लोग जिम जाते हैं उनका कुछ हो जाता होगा एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह में, अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन में हमारा दिमाग ऊपर होता है, दिल नीचे होता है। और दिमाग की तरफ ब्लड सर्कुलेशन लेकर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिमाग नीचे भी आए। तो रुकू हम करते हैं तो दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। और आपको पता है जैसे-जैसे नमाज़ में हम मूव कर रहे होते हैं, हमारे गुनाह भी झड़ रहे होते हैं। जैसे वज़ू करने से गुनाह झड़ते हैं, तो अब क़याम से रुकू में गए तो गुनाह झड़े, रुकू में सजदे में जाएँगे, रुकू से सजदे में जाएँगे तो हमारे गुनाह झड़ेंगे, गिरेंगे, बल्कि कंधों से उतर-उतर कर गिरेंगे। तो हमारे लिए तो ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सब कुछ भी जो हमारे दिल में ये कैफ़ियत होनी चाहिए कि मेरे गुनाह झड़ रहे हैं, मुझे फ़ील हो रहे हैं।
جتنا زیادہ اس کو ریالٹی سمجھ کر، اس کو فیل کر کے ہم نماز پڑھیں گے نا، اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور اللہ سے جیسا گمان رکھتے ہیں ویسا ہی ہمیں ملتا ہے۔ پھر جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل جو ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے، دماغ جو ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے۔ اب سوچیں بلڈ سرکولیشن کتنی اچھی ہو رہی ہوگی۔ ایک ڈاکٹر صاحب کو میں سن رہی تھی اس ویکنڈ پر ہی، وہ کہہ رہے تھے خصوصاً خواتین کو نا سجدے لمبے کرنے چاہیے، خواتین کو بہت سجدے لمبے کرنے چاہیے، کیونکہ ایک بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے نا، ہارٹ ٹو ہیڈ، دل سر کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو اس سے یہ ہیئر فال وغیرہ جو ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی کم ہوگا، اس کو بھی فرق پڑے گا۔ اور دوسرا وہ کہہ رہا تھا ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ جو ہے نا وہ بھی اس سے کم ہوتی ہے، لمبے سجدے کرنے سے۔ یہ تو ویسے بھی ہمیں اسلامی کے لیے بھی پتہ ہے، سجدے رکوع کرنے سے اللہ کے قریب آپ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس وغیرہ ریلیورز ہیں یہ ویسے بھی کم ہوتے ہیں، لیکن میڈیکلی بھی وہ بتا رہے تھے کہ سنس دماغ نیچے چلا جاتا ہے، بلڈ فلو اس کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر جو اتنی بلاکیج آ رہی ہوتی ہے، انرجی سینٹرز چینج ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یا ڈسٹربنس کریٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ ساری ریموو ہونے لگتی ہے اور کلیئر ہونے لگتی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ اور یہ سجدہ ہی ایک پوزیشن رہ جاتی ہے نا موسٹ آف دا پیپل کے لیے، ورنہ ہر کوئی یوگا اور یہ یوگا یا پھر جو ہوتی ہے ہینڈ اسٹینڈنگ وہ تو نہیں کرتا پھرتا نا، اب میں نے ہاتھوں پہ کھڑے ہونا ہے، ہم کتنی دفعہ ہم زندگی میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے ارد گرد، میں تو کسی کو بھی نہیں جانتی جو اس طرح الٹا کھڑا ہوتا ہو، یہ دیوار کے ساتھ لگ کے یا ویسے یا یوگا کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اگر نہ یہ سجدہ نہ ہو، ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو کبھی سر نیچے نہ کریں کہ جی بلڈ فلو جو ہے وہ سر کے اندر بھی جائے، اور ڈیفینیٹلی جب بلڈ فلو جاتا ہے تو اسکن پہ بھی جاتا ہے، فیس پہ بھی جاتا ہے، اس سے بھی ایک گلو آتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ نہیں، لیکن مسلمز کے چہرے نا نان مسلمز سے بہت زیادہ ڈفرینٹ نظر آتے ہیں، بہت زیادہ۔ جو لوگ بصیرت والے ہوتے ہیں نا، بصارت تو سبھی کی ہوتی ہے نا، بصارت یعنی نظر، اوپر والی آنکھ سے دیکھنا، ظاہری آنکھ سے دیکھنا، لیکن جن کے اندر بصیرت ہوتی ہے نا، دل کی آنکھ سے جو لوگ دیکھ سکتے ہیں، ان کو تو یہ چیزیں بہت جلدی نظر آ جاتی ہیں کہ اتنا زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ بلکہ جب جب میں نے اپنے ارد گرد کرسچنس کو دیکھا ہے نا، کبھی یونیورسٹی میں، کبھی کالج اسکول میں، کبھی یا ویسے سرونٹس وغیرہ میں یوزلی ہوتے ہی ہیں یہ لوگ، تو وہ صاف نا چہرے سے فرق پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلم نہیں ہے۔ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ یہ مسلمانوں کے چہرے پہ ایک رونق سی، روشنی یا نور سا یا سکون، طمانت، یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہی ریزنز ہیں۔ اور اس میں فزیکل ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اپنا سر نیچے لے کر جاتے ہیں، نیچے جھکاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عاجزی کی بہت بڑی علامت ہے سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو۔ جیسے جیسے انسان نیچے جاتا جاتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا جاتا ہے۔ زمین پہ سر رکھتے ہی انسان یہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ عبد ہے، وہ اصل والا غلام ہے، ٹھیک ہے؟ غلام کیا ہوتے ہیں؟ غلام جھکے ہوئے ہوتے ہیں، غلام اپنے سر نہیں اٹھاتے کبھی بھی، کبھی بادشاہ کے سامنے، کسی کے سامنے۔ پرانے زمانوں میں جب غلام ہوا کرتے تھے، ان کی مجال ہوتی تھی کہ وہ سر اٹھا لے، اتنا زیادہ جھکا کے رکھتے تھے۔ تو ہم اتنا زیادہ سر جھکا لیتے ہیں اللہ کے آگے، اللہ کو یہ بتا دیتے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، میں عبد ہوں اور تو رب ہے، یا اللہ چلے گی صرف تیری، میری نہیں چلے گی۔ تو نے مجھے کہا ہے کہ زمین پہ سر رکھ لے، تو میں نے زمین پہ سر رکھ لیا۔ اب نیچے چاہے جائے نماز ہو، چاہے ویسے ہی صاف زمین ہو، چاہے مٹی ہو، اور کبھی کبھی زمین پہ بھی نماز پڑھ لیا کریں، ہمیشہ جائے نماز پہ مت پڑھیں۔ جیسے ہمارے فرش صاف ہوتے ہیں نا، جن کے گھر میں فلورز ہیں ان کی بات کہہ رہی ہوں، کارپیٹ پہ تو پھر بھی کارپیٹ رہتا ہی ہے، تو کارپیٹ اور ہو اور یا جائے نماز ہو تو ایک جیسا ہی فیل ہوتا ہے ویسے، لیکن جو فرش ہوتا ہے نا، جو سخت والا فرش ہوتا ہے، جب ہم صاف کرتے ہیں اچھے طریقے سے، اس کے بعد ویسے بھی صاف ہی ہوتا ہے، نجس تھوڑی ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ویسے بھی سجدہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کبھی موقع ملے تو مٹی پہ بھی سجدہ کر لینا چاہیے، تاکہ ان چیزوں کا بھی ایک فیل جو ہے نا باڈی میں وہ آئے، یہ فیلنگ بھی باڈی کے اندر۔ ہمیشہ جائے نماز پہ ہی سجدہ نہ کریں، اور اس کے علاوہ جب سجدہ کر لیا تو زمین پہ مختلف جگہوں پہ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، صرف ایک جگہ پہ نماز نہ پڑھیں ہمیشہ۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں کہیں ہم جاتے ہیں نا، کسی اور جگہ پہ ہم جاتے ہیں،
अक्सर लोगों को मैंने देखा कहीं और जाते भी हैं तो कहते क्या हैं, हम तो घर जाके ही नमाज़ पढ़ेंगे, घर में ही नमाज़ पढ़ेंगे। हालाँकि कहीं और नमाज़ पढ़ें आप, ताकि वो ज़मीन भी आपकी गवाह बने कि इसने यहाँ पर भी नमाज़ पढ़ी थी। और जगह-जगह से ज़मीन को अपना गवाह बनाएँ। इल्म हासिल करने के लिए जब हम जाते हैं, तो वो पूरा रास्ता इंसान ऐसे होता है ना, जैसे जन्नत के रास्ते पे चल रहा है। तो वो पूरा रास्ता इंसान की गवाही देगा ना कि ये गया था, इल्म हासिल करने के लिए गया था। तो ये रास्तों को गवाह बनाना, ज़मीन को गवाह बनाना, और वो शख्स जिसने 99 कत्ल किए थे, उसकी ज़मीन ही नापी गई थी ना। तो ज़मीन ने ही बताया था कि वो अ, इधर इस तरफ ज़्यादा है कि उस तरफ ज़्यादा है। तो ये ज़मीन पर होना, ज़मीन की गवाही, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इतने ज़्यादा जगह पर हमारे सजदे होने चाहिए कि हर जगह से ज़मीन हमारी गवाही दे। अलबत्ता घर के बारे में स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि घरों में ख़ुसूसी जगह भी बनाएँ। घर में हर जगह भी पढ़ लें नमाज़, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह जो कि डेज़िग्नेटेड है टू ऑफ़र द प्रेयर, वो ज़रूर होनी चाहिए, स्कॉलर्स कहते हैं। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना, मसहरियाँ रखी हुई होती थी, और मसहरी के ऊपर खड़े होके ऊँची-सी जो पीढ़ियाँ होती हैं, खड़े होके नमाज़ पढ़ने वाली जो होती है वो। तो उसके ऊपर जायनमाज़ बिछाया हुआ होता था, उसके ऊपर चढ़ के नमाज़ पढ़ा करते थे। क्योंकि वो बस एक जगह डेज़िग्नेटेड हो गई ना, फ़िक्स हो गई थी, इस तरह की चीज़ें फ़िक्स करने के लिए। अब हमारे अमूमन छोटे घर होते हैं, हम नहीं भी कर सकते, नहीं बना सकते एक जगह, फ़िक्स जगह। तो फ़िक्स जगह बनाने का पर्पस क्या है कि नमाज़ भूले ना, याद रहे, उसको उस हिसाब से हम रख सकें, सेट रहे, तो नमाज़ में दिल भी लगेगा और नमाज़ कभी ज़हन से निकलेगी भी नहीं। लेकिन अगर जगह नहीं है तो डेफ़िनिटली आप कहीं पे भी, कभी भी जायनमाज़ बिछा के जैसे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो ये सजदे में जब हम चले गए तो हम क्या हो गए? अल्लाह के करीब, हालाँकि अल्लाह किधर है? अल्लाह ऊपर है, हमें पता है ये। अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है, ठीक है? जब अल्लाह की तरफ हमने देखना, अल्लाह की तरफ कभी हम देखना चाहें तो हम ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। हमारी गिड़गिड़ाने वाली जब हालत होती है अल्लाह के सामने, हम ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। तो हमें पता है कि अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है और अर्श अल्लाह का ऊपर है। लेकिन फिर भी अल्लाह का जब तक़र्रुब हासिल करना है तो हमने ऊपर नहीं देखना, बल्कि हमने सजदे में चले जाना। और आसा सल्लम ने फरमाया कि सजदे में इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। उससे ज़्यादा करीब इंसान हो ही नहीं सकता, अल्लाह और इंसान के दरमियान कुछ है ही नहीं, और इंसान फिर अल्लाह ताला से माँगता है। सजदे में क्या है? सजदे में फिर हम सुभान रब्बी अल आला, पाक है मेरा रब अल आला, जो कि आला है, बुलंद तरीन है। और सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, इसमें देखिए मग़फ़िरत की दुआ भी है। तो सजदे में दुआ भी माँग सकते हैं और रुकू में दुआ भी, दुआएँ वही माँगिए जो कि इस तरह किताबों में लिखी है ना। तो ये जो छोटी-सी दुआ है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू, ए मेरे रब, ए अल्लाह, रब्बना, हमारे रब, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना, ए हमारे रब, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, और हम्द भी तेरे ही लिए है, अल्लाहुम्मा फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो तारीफ़ के बाद जब किसी से कुछ भी माँगे ना, वो ना दे, ऐसा बहुत कम होता है। दुनिया में ऐसा इतना कम होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ना दे अपनी तारीफ़ के बाद? तो अल्लाह ताला की जब हम तारीफ़ करके अल्लाह ताला से माँगते हैं, और ख़ुसूसन मग़फ़िरत जिसकी हमें ज़रूरत है, तो वो डेफ़िनेटली मिलती है। तो ये एक दुआ है जो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप लोग भी मेरी तरह याद कर लें और इसको पढ़ा करें, रुकू पे भी और सजदे में भी। अ, तक़र्रुब की बात हो गई, सजदे में इंसान करीब होता है। तहज्जुद के वक़्त भी क्या है? तहज्जुद के वक़्त देखिए, वल मुस्तग़फ़िरीना बिल असहार, ये क्वालिटी अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में बताई है ना मोहसिनीन की, कि वो क्या होते हैं? वल मुस्तग़फ़िरीना, इस्तिग़फ़ार करने वाले, फिल असहार, बिल असहार, सेहरी के वक़्त। सूरह ज़ारियात में भी इसका ज़िक्र है, वो आयत मेरे ज़हन से हल्की सी निकल गई है। तो सेहरी के वक़्त यानी तहज्जुद का जो वक़्त होता है ना, उस वक़्त इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग हैं ये। तो इस एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द आयत से ना स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि अगर आप तहज्जुद के वक़्त आँख खुल गई है ना, और आप वैसे भी इस्तिग़फ़ार कर लें, तो वो भी कबूल होता है। समझ आई? बगैर नमाज़ के मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इस आयत में नमाज़ का नहीं लिखा। इसमें लिखा है कि वो सेहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तहज्जुद के वक़्त अगर तुम उठे हो और फिर वज़ू किया है और फिर नमाज़ पढ़ी और फिर सजदे किए अल्लाह को, और फिर तुमने दुआएँ माँगी और मग़फ़िरत की दुआएँ माँगी हैं, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि मैं
माँगो मुझसे जो माँगते हो, वो मैं तुम्हें दूँगा। तो ये सजदों से इतना ज़्यादा इंसान का स्टेटस जो है एकदम से बढ़ जाता है। सजदे ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आज़ाद करदा गुलाम थे ना, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम माँगो मुझसे, क्या माँगना है तुमने? तो उसने कोई काम किया था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आपने खुशी में फरमाया कि माँगो, क्या माँगते हो? तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, दुआ करें कि मैं जन्नत में ना आपके साथ हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दुआ करूँगा, लेकिन तुम अपने सजदों के ज़रिए से ना मेरी मदद भी करो। समझ आए? तो सजदे ज़्यादा करने से क्या होता है कि इंसान का स्टेटस बढ़ता जाता है। इतना ज़्यादा स्टेटस हो सकता है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहिए जन्नत में, तो वो सजदों के ज़रिए से ही मुमकिन है। कभी भी सजदे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ख़ुसूसन सजदा नमाज़ में, फिर सजदा वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी कुरान मजीद में आता है ना फ़स्जुदू लिल्लाहि, अल्लाह के लिए सजदा करो, तो इसका मतलब यही होता है कि आप नमाज़ पढ़ें। अब फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा की भी बात हो रही है। फ़र्ज़ नमाज़ तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अ, नफ़ली नमाज़ भी पढ़ें, सुन्नतें पढ़ें, नफ़ल पढ़ें, नफ़ल बहुत ज़्यादा पढ़ें, सुन्नत भी नफ़ल नमाज़ ही होती है, लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो नफ़ल नमाज़ पढ़ें, ठीक है? और नफ़लों में सजदे ज़्यादा से ज़्यादा करें। सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ ऐसी होती है ना जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबका ख़्याल रखो, बूढ़े भी पढ़ रहे हैं नमाज़ जब जमात में हो रही है, बूढ़े लोग भी पढ़ रहे हैं, औरतें भी पढ़ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो फिर थोड़ा सजदा छोटा करके, बस क़याम थोड़ा तवील हुआ, रुकू सजदा करके जल्दी फ़र्ज़ नमाज़ ख़त्म कर सकते हैं। घर में तो नहीं ना, घर में जब हम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें लंबी करनी चाहिए। और ख़ुसूसन नवाफ़िल भी कभी-कभी हम लोग बिल्कुल जो रूटीन बना लेते हैं ना, कि नफ़ल छोड़ रहे हैं तो बस छोड़ते ही आ रहे हैं, छोड़ते ही आ रहे हैं। तहज्जुद जो हम नहीं पढ़ते तो बस नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, कभी भी नहीं पढ़ते। कभी तो पढ़ें, कभी तो उठें। और अगर नहीं उठा जाता, वही बात है, वल मुस्तग़फ़िरीन बिल-अस्हार, सेहरी के वक़्त एटलीस्ट इस्तिग़फ़ार तो पढ़ लें ना। बैठे-बैठे, लेटे-लेटे ही पढ़ लें, माफ़ी ही माँग लें, सही है? एटलीस्ट इस आयत पे तो अमल करें। और कुरान मजीद अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एक-एक आयत पर अमल करूँ। तो आप लोगों की भी पूरी कोशिश होनी चाहिए, हम जो-जो पढ़ रहे हैं ना, उसकी एक-एक आयत पर अमल करें। प्रोग्रेस करना है हमने इस फ़ील्ड में, एडवांसमेंट नज़र आनी चाहिए, ठीक है? तो तक़र्रुब का इज़हार है सजदे के अंदर, फिर आजिज़ी का इज़हार है। आजिज़ी कैसे है? इंसान का जो तकब्बुर होता है, अगर किसी इंसान में ईगो एक्ज़िस्ट करती है, वो कहाँ एक्ज़िस्ट करती है? दिमाग में होती है ईगो, ठीक है? दिमाग आसमान पे चढ़ा हुआ होता है, दिल नहीं आसमान पे चढ़ता। सर में अकड़ होती है, सर अकड़ा हुआ होता है इंसान का, दिल नहीं अकड़ा हुआ होता। वैसे तकब्बुर रूहानी बीमारी है, रूहानी बीमारियाँ सारी रूह से और दिल से लिंक कर जाती हैं, लेकिन इस तरह के सारा जो खन्नास होता है ना, वो दिमाग में इंसान के भरा होता है। तो वो दिमाग जब इंसान ज़मीन पे रखता है ना, तो अल्लाह को बता देता है, या अल्लाह किब्रियाई सिर्फ़ तेरे लिए है, ठीक है? किब्रियाई तेरी ही चादर है, तुझे ही सूट करती है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। और ये ईगो जो है ना, ज़्यादा उन्हीं लोगों में होती है, और मैंने बहुत लोगों में ईगो देखी है, लिटरली बहुत ज़्यादा। ये जब से मैंने स्पेसिफिकली जॉब स्टार्ट की है ना, तब से मैंने बहुत, ये वाली जॉब, इससे पहले भी मैं जॉब करती थी। आप लोगों को पता है मैं किधर जॉब करती हूँ, इससे मैं नाम नहीं ले रही। जब से मैंने ये जॉब स्टार्ट की, मैंने बहुत ईगो देखी, बहुत एरोगेंस, बहुत ईगो, और स्पेसिफिकली इस चीज़ की वजह से कि लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ दीन, बगैर पढ़े पढ़ा रहे हैं, बगैर पढ़े दावत दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। तो वो एक जो ज़हन में बिठा दिया गया कि यू आर द चोज़न वन्स, अल्लाह ने तुम लोगों को चूज़ किया इस तरह, तो इतनी ईगो और इतनी एरोगेंस मैंने अपनी लाइफ़ में नहीं देखी। मैंने इससे पहले अपने स्टूडेंट एरा में नहीं देखी, जब मैंने 2.5 साल कोर्स किया तब नहीं मैंने देखी। और जब से मैंने 2.5 साल पढ़ा है ना, उसके बाद मैं 2019 में मैंने कंप्लीट किया था ना कोर्स, उसके बाद से मैं पढ़ा रही हूँ अल-हुदा में। तो मैंने अल-हुदा में मैंने नहीं देखी एरोगेंस, अभी भी नहीं देखी, मैं अभी तक पढ़ाती हूँ वहाँ पे, एवरी सैटरडे मेरी क्लास होती है। इसके बाद में और बहुत सारी जगह पे मेरे स्टडी सर्कल्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, और इतनी जगह पे मैं नहीं देखती और मुझे नहीं नज़र आती। तो ये जिन लोगों में ईगो और एरोगेंस होती है ना, या तो उनके सजदे कम होते हैं या उनके सजदे खाली होते हैं। वो लोग इस तरह समझ कर नमाज को पढ़ते ही नहीं है। अगर आप समझ जाए ना कि सजदा है ही आजिज़ी का इज़हार, ज़मीन पे सर रखने का मतलब क्या है? मतलब है ही ये कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है? मैं मट्टी हूँ। मट्टी पे सर रखने का मतलब ही ये है कि मैं मट्टी हूँ,
مجھے اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور میں نے اس مٹی کے اندر واپس جانا ہے۔ جب زمین پہ انسان سر رکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے اسی زمین کے اندر میں نے جانا ہے، اسی زمین سے میں بنا اور زمین کے اندر واپس ہی میں نے چلا جانا ہے، تو میں کیا چیز ہوں؟ تو مسلسل اس چیز کا خیال، اس چیز کا احساس بھی انسان کو ہوتا ہے کہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے اور الٹیمیٹلی میں نے مرنا ہے۔ موت کا جو خیال ہے نا وہ بھی آنا چاہیے سجدے میں۔ سجدہ کر رہے ہو نا تب یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہی مٹی ہے، یہی زمین ہے جس پہ میں نے سر رکھا ہے، اس کے اندر میں نے چلے جانا ہے، موت آ جانی ہے۔ تو بس اتنی سی زندگی ہے، یہی حقیقت ہے ہماری۔ تو اس وجہ سے اس کو بالکل ایزی نہیں لینا چاہیے، خصوصاً سجدے کو بالکل ایزی نہیں لینا چاہیے۔ سجدے کو بہت زیادہ فیل کر کے، اور سجدہ ہم کہہ رہے ہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے سجدہ کر لیا جی، میں نے 2 کیے تھے کہ 3 کر لیے، میں نے 2 کیے کہ 1 سجدہ کیا ہے، بھول جاتا ہے انسان۔ کیوں بھول جاتا ہے انسان؟ حالانکہ سجدے میں اللہ اتنا قریب ہے، دھیان اللہ کے علاوہ کسی پہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو ہم ایسے بدبخت لوگ ہیں نا آج کل قسم سے، کہ ہمارا دھیان پوری نماز میں ادھر ادھر ہوتا ہے، حالانکہ بات ہم نے اللہ سے کرنی ہوتی ہے، اور ہم ذہن میں کچھ اور ہماری کانورسیشنز چل رہی ہوتی ہیں، ذہن میں ہمارے ہم کہیں اور پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، دل ہمارا کہیں اور کسی اور فیلنگز میں ہوتا ہے، کسی اور کی فیلنگ میں ہوتا ہے۔ تو یہ کتنے کس طرح کے شرک ہے یہ جو کہ ہم کر رہے ہیں، کس طرح کی ہماری ایبسنس ہے ان فرنٹ آف اللہ، نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز میں نہیں ہے، تو کتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ ان چیزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مائنڈ فلی نماز پڑھنی۔ میں نے بتا دیا تھا سجدے میں بھی ظاہر باطن شامل ہوگا، پوری نماز میں کیا ہے، آپ دل، دماغ، باڈی، ہر چیز اندر باہر سب کھڑا ہونا، ان دا پریزنٹ مومنٹ ہونا، دیٹ از لازمی، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا، سجدے کی دعائیں بڑھا دیں۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان میں کیا پڑھتے ہیں؟ 2 سجدوں کے درمیان میں بھی جو زیادہ مسنون دعا ہے نا، دیٹ از اللہم اغفر لی، بس یہی پڑھنا ہوتا ہے، اتنا آسان سا۔ اس کو ہم لوگ بہت سارے لوگ شروع سے نہیں پڑھتے تھے نا ہم، تو اس کو جو اب نہیں پڑھتا وہ کر لے یاد اور پڑھے اس کو، اللہم اے اللہ اغفر لی، مجھے معاف کر دے، بس اتنی سی بات ہے۔ ویسے ہی ہمیں مغفرت کی بڑی ضرورت ہے۔ تو کتنی دفعہ پڑھنا ہوتا ہے؟ حدیث کیا ہے کہ جتنا آپ کا سجدہ طویل ہے نا، اتنا ہی سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا بھی طویل کرو، ٹھیک ہے، اتنا ہی ہونا چاہیے۔ تو سجدے میں اگر 3 دفعہ پڑھا تھا سبحان ربی اعلیٰ اٹھ گئے، تو پھر بیٹھ کے آپ 5 دفعہ، 6 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا 3 دفعہ ہی پڑھ لیں۔ میں یوزلی سیم ٹوٹل کر لیتی ہوتی ہوں، سیم ٹوٹل 3 دفعہ سجدے میں پڑھا تھا تو 3 دفعہ بیٹھ کے، لیکن اس کو سلو سلو پڑھ لیتی ہوں کہ لینتھ جو ہے وہ برابر ہو جائے۔ ہم لوگ یوزلی کیا کرتے ہیں، سجدے سے اٹھے فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، یہ کام نہیں کرنا۔ یہ حدیث اسی بک میں، یہ جو صحیح نماز نبوی والی بک ہے نا، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہے، اور بھی بہت ساری جگہ پہ لکھی ہوگی کہ سجدہ 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ سجدوں کے برابر ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہم اغفر لی پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں چلے گئے، سجدے کی کچھ اور دعائیں یاد کر لیں پلیز، اور مانگا کرے۔ اس کے بعد اٹھ گئے، اب کہاں آ گئے ہم؟ اب ہم اتحیات میں آئے ہیں۔ تو اب اتحیات، انشاءاللہ ویسے ٹائم کیا ہو گیا ہے ہماری کلاس؟ کتنی دیر کی ہوئی ہے؟ پتہ نہیں ہم نے کب شروع کیا تھا، 40 منٹ پہ شروع کیا تھا۔ یہ والی سلائیڈ ویسے ہی لگا لیتے ہیں، اور میں آپ کو اتحیات ذرا پڑھاتی ہوں۔ اتحیات درود اور دعائیں ختم کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ یہ صلاح کے بینیفٹس آپ لوگ خود پڑھتے جائیں، ذرا اس کو دیکھتے جائیں، اور میں اتحیات نکالتی ہوں بک کے اندر سے۔ اتنی ساری پکچرز مجھے مل گئی، اتحیات کی پکچر پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں ملے۔ بک میرے ہاتھ میں ہی ہے، بس میں اس کو اوپن کر لوں۔ جلسہ استراحت، دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے۔ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، بیٹھنے کے طریقے وغیرہ تو آپ کو آتے ہیں۔ ہاں جی، التحیات للہ، التحیات کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، للہ۔ التحیات کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ جو التحیات کے ورڈز ہیں نا، آپ التحیات آپ سب کو آتی ہے، صحیح ہے۔ التحیات کے جو ورڈز ہیں نا، اس کی ٹرانسلیشن صرف یہ نہیں کی گئی، اس کی ٹرانسلیشن ڈفرینٹ بھی کی گئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کوئی اور بک اوپن کریں، اس میں آپ کو تھوڑے سے ڈفرینٹ ورڈز مل جائیں، کیونکہ یہ سب اللہ کے لیے ہے نا۔ تو اب جب
ट्रांसलेशन की गई ना, अल्लाह के लिए क्या किया है? अत्तहियात वस्सलावात वत्तय्यिबात। सलावात क्या होते हैं? सलाम भेजना, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आपसे सल्लम पर दुरूद और सलात भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। सलात का मतलब दुआ भी होता है, दुआ भेजते हैं। तो अल्लाह को तो हमने दुआ नहीं देनी होती ना, तो फिर इसका क्या मतलब है? तो इस पे उलमा ने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा मीनिंग्स निकाले। जैसे कभी-कभी कुरान के भी बहुत सारे वर्ड्स के बहुत ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं ना, इसी तरह। तो इस फिर तय्यिबात, तय्यिबात अल्लाह के लिए पाकीज़गी, पाकीज़ा चीज़ें क्या? अल्लाह के लिए हम क्या भेज रहे हैं? क्या दे रहे हैं अल्लाह को? तो इस पे बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशंस के बाद कुछ डिफरेंट मीनिंग्स भी आपको मिलेंगे। तो ये मेरी बुक में जो कि मीनिंग्स लिखे हैं ना, मैं वो आपको बता रही हूँ। अत्तहियातु, अत्तहियात क्या होता है? तहैया। तहैया का वर्ड कुरान मजीद में भी आता है, सूरत निसा में आता है। तहैया इज़ सलाम। सलाम करना ही तहैया होता है, वेलकम करना किसी को, खुशामदीद करना। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इस किताब में मेंशन्ड है मेरी ज़ुबानी इबादत है, ठीक है? अब इसको आप रिलेट करके ना इस तरह याद कर लें, इसको थोड़ा याद रखना है हमने, पूरी नमाज़ के तर्जुमे को, ट्रांसलेशन को। तो याद इसको ऐसे रख लें, अत्तहियात, अब अल्लाह के लिए अत्तहियात क्या है? मेरी जितनी भी ज़ुबान की इबादत है। अत्तहियात जब हम सलाम करते हैं तो हम ज़ुबान से करते हैं ना, किसी को वेलकम करना होता है तो ज़ुबान से करना होता है, तो उससे ये याद रह जाता है कि यहाँ पे ज़ुबानी इबादतों की बात हो रही है। अत्तहियातु मेरी ज़ुबानी इबादत है, लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, वस्सलावातु और मेरी बदनी इबादतें भी, ठीक है? तो अस्सलावात का मतलब यहाँ पर लिया गया है बदनी इबादतें। वैसे सलात होती क्या, ये मैंने आपको बता दिया। तवज्जो देना भी सलात का मतलब है, दुआ करना भी सलात का मतलब है, और सलात नमाज़ भी होती है, सलाम भी होता है। तो वस्सलावातु बदनी इबादतें, अब सलात सिंस नमाज भी होती है, नमाज बदनी इबादत है, बॉडी की प्रेयर है, इबादत है, वर्शिप है, तो इसको बदनी इबादत इसका मतलब ले लिया गया। तय्यिबात, तय्यिबात तय्यब चीजें कौन सी होती हैं? पाकीज़ा सारा कुछ। तो यहाँ पर क्या लिखा है? और मेरी माली इबादत है, क्योंकि पाकीज़गी से हमारे ज़हन में तैयब पैसा, हलाल पैसा भी आता है ना, पाक पैसा जो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और वैसे भी ज़ुबान और बदन हो गया था तो माल ही रह गया था। तो तय्यबात का क्या मतलब है? माली इबादत है। तो ये बीच में जो मैंने थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन किया इसलिए कि आप इसको रिलेट करके जब याद करेंगे ना, फिर आपको भूलेगा नहीं। तो लिल्लाही देखिए एंड में भी आ सकता था इस तरह, तहियातु वस्सलावातु वत्तय्यिबातु लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। लेकिन लिल्लाही बीच में है और ये 3 चीज़ें अल्लाह के लिए हैं, ये बताया जा रहा है। तो अत्तहियातु लिल्लाही मेरी ज़ुबानी इबादतें अल्लाह के लिए हैं, वस्सलावातु और मेरी बदनी इबादतें भी, वत्तय्यिबातु और मेरी माली इबादतें भी, ठीक है? अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अय्युहन नबी, ए नबी। अय्युहा क्या होता है? या नबी कहना और अय्युहा नबी कहना एक ही बात है। या को जब उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड स्टेटस ऐड करना होता है ना या के अंदर, तो हम क्या कहते हैं? अय्युहा कहते हैं। मैंने मिफ़ाह में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के सलाम भेज रहे हैं। अस्सलामु अलैका या नबी, ये कह रहे हैं हम असल में यहाँ पर। तो यही अक्सर लोग सवाल पूछते हैं ना कि जब वैसे इस तरह सलाम भेजना या नबी कहना नहीं कहना चाहिए, मना है, तो अत्तहियात में क्यों कहते हैं? ठीक है, अत्तहियात में अब वही चीज़ एग्ज़ैक्टली कह रहे होते हैं, दिन में 5 दफ़ा। तो बस अत्तहियात जो है इसका जवाब सिंपल सा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है अत्तहियात, सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें नमाज़ में पढ़ने के लिए, इसलिए हमें बताएँ, इसलिए हम पढ़ते हैं। और वैसे भी हमारा दिल करता है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजें। दुरूद तो हम भेजते हैं पढ़ के, लेकिन सलाम भी भेजें। तो अत्तहियात में सलाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और दिन में 5 दफ़ा से ज़्यादा रकअतें हम पढ़ रहे होते हैं ना, अत्तहियात ज़्यादा दफ़ा पढ़ते हैं। तो इतनी ज़्यादा दफ़ा हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रहे होते हैं आपको पुकार कर, तो ये तो बड़ी इज़्ज़त की बात है ना, बड़े शर्फ़ की बात है, और बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिल लगाने वाली बात है, ठीक है? तो इसको इस नज़र से देख के, बजाय ये देख के कि अगर ये जायज़ है तो दूसरी चीज़ भी जायज़ होनी चाहिए। ये सोचने पड़ने के बजाय ये समझना चाहिए कि ये जायज़ है तो इसका बेनिफिट उठाया जाए और इसको समझा जाए, ठीक है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप वसल्लम पर सलाम हो। अब यहाँ आप वसल्लम पर भी 3 चीज़ें भेजी जा रही हैं। जैसे अल्लाह के लिए 3 चीज़ें भेजी गई थी, तो आप वसल्लम के लिए भी नंबर 1 क्या हो गया? सलाम, फिर रहमा।
वरहमतुल्लाहि और अल्लाह ताला की रहमत, व बरकातुहु और अल्लाह की बरकत। रहमत आपको पता है अल्लाह का रहम आप पर हो, और आप पर अल्लाह की बरकत हो, अल्लाह आपको खैर ही खैर दे और अल्लाह आपको सलामती दे, सलाम हो आप पर। सलामती मतलब अमन हो, किसी किस्म का कोई मसला ना हो। आप सल्लम के लिए वैसे भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम दुआ ना मांगे, हम आप सल्लम के लिए फिर भी दुआ मांगते हैं और उसका फ़ायदा भी हमें ही होता है। दुरूद का आपको पता है ना क्या फ़ायदा है? आप सल्लम ने क्या फरमाया कि जो मुझ पे एक दफ़ा दुरूद पढ़ता है उसके 10 गुना माफ़ होते हैं और 10 दर्जे उसके अपने बढ़ते हैं। तो आप सल्लम को तो अल्लाह ताला डेफ़िनेटली दुरूद भिजवा रहे हैं और आपको भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आपको इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हमें ज़रूरत है दुरूद की भी। हमें अपने 10-10 गुना माफ़ करवाने की और 10-10 दर्जे बढ़वाने की ना इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको इस नज़र से देखा करें। आगे देखें अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर। अब हम अपने लिए भी दुआ माँग रहे हैं। तो ये सलाम और रहमत और बरकत जो आप सल्लम के लिए माँगी थी, ये भी दुआ थी। यहाँ से दुआ स्टार्ट हो गई है। उसके बाद फिर अपने लिए हम सलामती की दुआ माँग रहे हैं। सलामती, अमन मतलब कोई मसले मसाइल ना हो मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ़ में। सलामती सलामती हो, इत्मीनान और सकून है। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन और बंदों पर अल्लाह के जो कि नेक हैं। अब यहाँ पर सिर्फ नेक बंदों के लिए दुआ मांगी जा रही है। वैसे जब हम सलाम करते हैं राइट साइड पे या महफिल में हम जाते हैं, हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, आप सब पर सलामती हो। वहां हम ये नहीं देखते नेक कौन है और कौन बुरा है, कौन सालेहीन है, कौन फाजिरीन है, ये हम नहीं देखते चीजें। सलाम ऊंची आवाज में करते हैं। तो लेकिन जहाँ पर तहियात में अल्लाह ताला स्पेसिफाई कर रहे हैं कि उन पर सलाम भेजो ना जो मेरे नेक बंदे हैं। तो अल्लाह के नेक बंदे कितने ज़्यादा होते हैं ना हमारे इर्द-गिर्द, उनके लिए देखिए हमने दुआ माँग ली, खुद ही से हमने दुआ माँग ली उनके लिए। व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? शहादत डिक्लेयर कर रहे हैं दोबारा। तो शहादत भी क्या है? अल्लाह की तौहीद भी अल्लाह की तारीफ़ ही है। अल्लाह का तारुफ है ना, अल्लाह का तारुफ भी अल्लाह की तारीफ़ ही है। ये मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था। तो अशहदु मैं गवाही देती हूँ अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, व अशहदु और मैं गवाही देती हूँ अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो ये दोबारा हमने शहादत को रिविजिट किया दोबारा से। शहादत ने हमें रिजुविनेट कर दिया, शहादत ने हमारे दिल को दोबारा जिंदा कर दिया और दोबारा से हम पता चल गया कि जी मैं मुसलमान हूँ। मैंने यही मेरी लाइफ है, ये मेरा लाइफ़स्टाइल है, ये मुझसे रिक्वायर्ड है, ठीक है? और अत्तहियात पढ़ ली, उसके बाद दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला और दुरूद दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहीमी ही पढ़ना होता है, कोई और दुरूद पढ़ के नमाज़ ख़त्म नहीं कर सकते। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद। तो सल्ली आपको मैंने बता दिया था ना क्या मतलब होता है दुआ। सलातु वस्सलाम भी सलाम भेज मतलब एक ही बात है। ए अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातु वस्सलाम भेज। यानी हम क्या कर रहे हैं असल में, ये दुआ ही मांग रहे हैं ना आप वसल्लम के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद और आप वसल्लम की आल पर भी। कमा सल्लैता अला इब्राहीम जैसे कि कमा सल्लैता जैसे कि तूने रहमतें भेजी अला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वाला आल इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर भी। आल का क्या मतलब होता है कि पूरी नस्ल पे, पूरी फैमिली पे। और कुछ लोग ये भी फरमाते हैं, कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि आल में आप सल्लम के जो पैरोकार हैं, फॉलोअर्स हैं, दे आल्सो कम इन द आल। तो इसलिए हम ये भी सोच सकते हैं कि इसमें हम सब भी शामिल हैं। तो इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू ही बहुत ज़्यादा हम्द वाला और मज्द वाला है, शान और शौकत वाला है। मतलब कि अब हम आपसे सल्लम की तारीफ़ कर रहे हैं और आपसे सल्लम पर दुरूद भेज रहे हैं, लेकिन अल्लाह ही सबसे ज़्यादा हम्द वाला है। सबसे ज़्यादा हम्द वाला फिर भी अल्लाह ही रहेगा, ठीक है? और मज्द वाला भी फिर भी अल्लाह ही रहेगा और अल्लाह ही हमारी दुआ पर दुरूद आप सल्लम तक पहुँचा भी देगा और अल्लाह ही असल में इस दुआ को कबूल करने वाला भी है और हर दुआ को कबूल करने वाला। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि दुरूद वैसे नॉर्मल लाइफ में ना दुरूद जितना भी पढ़ो वो कम है। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें। दुरूद इटसेल्फ दुआ है। दुरूद की वजह से हमारी बाकी दुआएँ भी कबूल होती हैं। आप बाकी दुआएँ ना माँग रहे हो ना, सिर्फ़ दुरूद पढ़ रहे हो, तो उससे भी क्या होता है, बाकी दुआएँ भी कबूल हो रही होती हैं दुरूद की बरकत से। और जुमे के दिन आपको पता है दुरूद पढ़ने की फ़ज़ीलत। तो दुरूद को वैसे भी लाइफ में नहीं छोड़ना और नमाज में तो पढ़ना ही है। आगे क्या है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ए अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
وعلی آل محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو حمد والا ہے اور مجد والا ہے۔ اب اس کے بعد دعا پڑھی ہے نا، دعا کی پکچر بھی تھی، ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ہمیں یوزلی رب جعلنی مقیم الصلاۃ یاد ہوتی ہے نا، جو کہ بہت اچھی دعا ہے، پڑھنی بھی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ بھی پڑھنی چاہیے، لیکن یہ ایک دعا تو پلیز ایکسٹرا یاد کر لیں۔ اور یہ ایک دعا کی صرف بات نہیں ہے، ایک دعا کے علاوہ اور بھی دعائیں جتنی ہمیں آتی ہیں، قرآنی اور مسنون دعائیں، جو ہمارے پاس ایپس ہیں نا، قرآنی اور مسنون دعائیں والی، اورنج والی جو ایپ اور بک ہے، وہ والی پلیز وہ ضرور اس میں سے دعائیں جو یاد ہے وہ مانگے اور پڑھے۔ یہ دیکھیں سب سے اوپر جو دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم، تشہد میں درود کے بعد کی جو دعائیں ہیں، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ دعا تو ضرور آنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، جو سب سے اوپر لکھی ہے، اس کو دیکھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ جس کو نہیں آتی نا، یاد کر لے، بہت ہی ایزی دعا ہے، بہت ہی ایزی اور سمپل ہے۔ اے اللہ، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا، اور زندگی کے فتنوں سے، ٹیسٹ سے، آزمائشوں سے، والممات، اور موت کے آزمائشوں سے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال جو جب آ جائے گا، اور ویسے بھی اس کے آزمائش کے شر سے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں۔ تو یہ وہ دعا ہے جو کائنڈلی پلیز مہربانی کریں اس کو دعا کر لیں پکا پکا۔ یہ نیچے دیکھیں جو نمبر 3 پہ دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ الا انت۔ کتنی اچھی دعا ہے یہ گناہ معاف کروانے کے لیے۔ یہ دعا میں نے کیوں پڑھی ہے، یہ کب ہم پڑھتے ہوتے ہیں؟ یہ نماز کے بعد کے اذکار میں شامل ہے نا، تو نماز کے بعد کے اذکار بھی آنے چاہیے، اس میں سے یہ دعا زبانی یاد ہونی چاہیے، ویسے بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، اور خصوصاً نماز میں تو معافی کی دعائیں اور پھر باقی دعائیں ضرور مانگنی چاہیے۔ اور اتنی زیادہ رب اجعلنی کا میں جو ٹرانسلیشن ہے میں جلدی جلدی کر لیتی ہوں، پھر پیرنٹس کے لیے بھی دعا مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب، رب ارحمہما، ان دونوں پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن سے پالا تھا۔ پھر کون سی دعا تھی، رب اجعلنی، بس یہ دعا پڑھ کے اب ختم کرتے ہیں کلاس انشاءاللہ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب بنا مجھے مقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے والا بنا مجھے، ٹھیک ہے، رب جلدی مقیم الصلاۃ۔ ہم نمازوں میں کبھی کبھی بڑے کچے ہوتے ہیں، تو یہ دعا کتنی اچھی ہے کہ ہم نماز پڑھنے والا بننے کی دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرآن مجید میں، تو یہ بھی پڑھنی چاہیے، رب جلدی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولادوں کو بھی، ٹھیک ہے، میری اولاد میں سے بھی۔ تو اولادوں کے لیے اتنے زیادہ ماں باپ کی نا ایک ہی شکایت ہوتی ہے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، تو یہ کتنی اچھی دعا ہے جو ماں باپ اگر سمجھ کر دل سے پڑھ لیں اپنے بچے کے لیے، تو کیسے ہو سکتا ہے ان کا بچہ نماز نہ پڑھے اور اللہ دعا نہ قبول کرے؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے اچھی امید کے ساتھ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے نا، کہ اللہ شرماتا ہے اس بات سے کہ بندہ اس سے مانگے اور وہ نہ دے، تو اللہ تعالیٰ تو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اور ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے معاف فرما دے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اور میرے دونوں والدین کو، وللمؤمنین، اور سارے مؤمنین کو، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن کے ہم تیرے آگے کھڑے ہوں گے۔ تو اس پہ مغفرت کی بھی دعا ہے، اور دنیا میں نماز جو ہے اتنی اہم، اس کی بھی دعا ہے۔ پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگنی چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے نا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ بھی مغفرت کی دعا ہے۔ پھر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، ربی جو بھی تو مجھ پہ نازل کرے نا، ربی انی لما انزلت الی، میرے اوپر، من خیر، خیر میں سے، فقیر، میں فقیر ہوں، یا اللہ میں فقیر ہوں، تو جو بھی تو مجھ پہ خیر میں سے نازل کرے نا، وہ میرے لیے خیر ہی ہے، وہ میں لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا جو حضرت موسیٰ کی ہر مشکل وقت میں، یہ دعا حضرت موسیٰ نے جب مانگی ہے سورہ قصص میں، تب ان کی نکاح بھی ہو گیا، تب ان کو جاب بھی مل گئی، ان کو رہنے کو گھر بھی مل گیا، ان کو پہننے کو کپڑے بھی مل گئے، کیا نہیں ملا ان کو جب انہوں نے یہ دعا مانگی ہے؟ جب انہوں نے یہ دعا مانگی سب کچھ مل گیا ان کو، سوچے ذرا۔ تو
یہ دعا مانگیں، بہت زیادہ مانگیں، ضرور مانگیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور دعائیں ہیں نا اس سے ریلیٹڈ، اگر آپ کو عربک میں دعا نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، ادروائز یہ قرآنی اور مسنون دعاؤں والے بک میں دیکھیں، آپ کو مل جانی ہے، ہر چیز سے ریلیٹڈ دعا مل جانی ہے۔ تو اور اولاد ہو یا اسٹڈیز ہو یا رزق ہو یا کچھ بھی ہو، آپ کو دعا مل جائے گی۔ تو دعائیں پڑھ لیں، اتنی زیادہ دعائیں مانگیں۔ اب نماز کے بعد ویسے بھی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ وہی وقت ہے جو نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ وہاں پر ہیں ابھی ہم۔ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ سے مانگو، سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو پکارو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے۔ تو یہ بھی نماز میں یہ حکم بھی پورا ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کی تعریف کر کے اللہ سے مانگو، پھر دعا قبول ہوتی ہے، یہ حکم بھی پورا ہو رہا ہے۔ پھر درود پڑھ کے دعا مانگو، دعا قبول ہوتی ہے، یہ حکم بھی یہاں پورا ہو رہا ہے۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ حکم پورا ہو رہا ہے۔ تو سوچے کتنے چانسز ہیں نمازوں میں دعائیں قبول کروانے کے، ٹھیک ہے؟ تو نمازوں میں اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، آٹو موڈ پہ نماز پڑھ کے نہ بھاگ جایا کریں۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو آپ پر اور رحمت بھی، وبرکاتہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلے رائٹ پہلے لیفٹ۔ تو سلام اٹ سیلف بھی دعا ہے۔ اب ہم نے کسی کو دعا دی ہے، ساتھ فرشتے جو کھڑے ہیں یا ارد گرد جو انسان ہیں، ان سب کو ہم نے دعا دے دی کہ آپ سب پر سلامتی ہو، اور ہم نے نماز کو مکمل کر دیا۔ نماز کی مکمل کرنے کے بعد نماز کے سنن اذکار آتے ہیں، وہ بھی پورے ہونے چاہیے، وہ بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ کل بات کریں گے صرف، اور آگے تفسیر میں آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔